जब तक मैं अपनी ये लाइन खत्म करूंगा ना, शायद दुनिया में किसी ने आज 50वीं बार अपना फोन चेक कर लिया होगा। ये एक रियलिटी है। हम एक ऐसे आधुनिक दौर में जी रहे हैं जहां अटेंशन यानी हमारा ध्यान एक बिलियन डॉलर कमोडिटी बन चुका है और हम इसे बिल्कुल मुफ्त में बांट रहे हैं। आजकल सब लगातार बिजी हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल बोर और थके हुए हैं। किसी को फुर्सत नहीं है और ध्यान से देखा जाए तो किसी का काम भी वक्त पर पूरा नहीं हो रहा। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोकस करने की क्षमता 21वीं सदी की सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाए। इस एक्सप्लेनर में हम इसी सुपर पावर के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे आज के इस शोर शराबे वाले माहौल में कंसंट्रेशन का अल्टीमेट कॉग्निटिव अपग्रेड हासिल किया जा सकता है। हमारा आज का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम समझेंगे द अटेंशन क्राइसिस, फिर आएंगे द न्यूरोसाइंस ऑफ फोकस पर, उसके बाद बात करेंगे 4 डीप वर्क फिलॉसफीज की, फिर बिल्डिंग अ फोकस फोर्ट्रेस और आखिर में द 30 डे चैलेंज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो आइए सीधे पहले पॉइंट पर आते हैं, द अटेंशन क्राइसिस। फोकस पर चल रहा ये अरबों का युद्ध। काम को अगर हम ध्यान से देखें तो वो 2 तरह का होता है, शैलो वर्क और डीप वर्क। कैल न्यूपोर्ट के अनुसार शैलो वर्क का मतलब है फ्रैगमेंटेड अटेंशन, जैसे लगातार मैसेजेस का रिप्लाई करना या हर थोड़ी देर में नोटिफिकेशंस चेक करना। ये करने में आसान लगता है और हमें एक झूठा एहसास भी होता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इसका लॉन्ग टर्म वैल्यू 0 है, बिल्कुल 0। दूसरी तरफ आता है डीप वर्क। ये एक कंप्लीट कॉग्निटिव ओवरहॉल है, एक ऐसा इंटेंस फोकस जिससे लॉन्ग टर्म आउटपुट लिटरली दोगुना हो जाता है। और एक और बात यही क्लियर करनी जरूरी है, मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज नहीं होती। ये एक बायोलॉजिकल मिथ है। दिमाग एक साथ 2 काम कभी नहीं करता, वो बस लगातार एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी वेस्ट होती है। तो अब चलते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, द न्यूरोसाइंस ऑफ फोकस। आखिर दिमाग इतनी जल्दी थकता क्यों है? यहाँ पर सोफी लोरॉय का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे समझना जरूरी है, अटेंशन रेजिड्यू। होता क्या है कि जब हम एक टास्क छोड़कर दूसरे टास्क पर स्विच करते हैं ना, तो दिमाग तुरंत नए टास्क पर पूरी तरह नहीं लग पाता। हमारे कॉग्निटिव फोकस का एक बड़ा हिस्सा पिछले टास्क पर ही अटका रह जाता है। अगर हर 10 मिनट में ईमेल्स चेक करने की आदत है, तो दिमाग का एक हिस्सा उन्हीं ईमेल्स में उलझा रहेगा और इसका नतीजा ये होता है कि हमारी कॉग्निटिव कैपेसिटी परमानेंटली कम हो जाती है। और इस कॉन्सेप्ट को बेस्ट डिस्क्राइब किया गया है एज वर्किंग विद अ हंगओवर ब्रेन। अगर लगातार डिस्ट्रैक्शन में काम करने की आदत बन चुकी है, तो दिमाग बिल्कुल स्लगिश, एग्जॉस्टेड और कॉम्प्रोमाइज्ड फील करता है, ठीक एक हैंगओवर की तरह। अटेंशन रेजिड्यू का असर वाकई इतना ज़्यादा होता है कि पूरा दिन कंप्यूटर के आगे मेहनत करने के बाद भी रात को लगता है कि यार आज तो कुछ खास काम ही नहीं हुआ। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि डीप वर्क के जरिए इस डैमेज को पूरी तरह रिवर्स किया जा सकता है। डीप वर्क एक्चुअली माइलिनेशन को ट्रिगर करता है। माइलिन एक फैटी टिश्यू है जो हमारे न्यूरॉन्स के आसपास ग्रो करता है। जब हम पूरे इंटेंस कंसंट्रेशन के साथ काम करते हैं, तो ये माइलिन शीथ और मोटी होती जाती है। इसका फायदा, कॉग्निटिव सिग्नल्स बेहद तेजी से ट्रैवल करते हैं, यानी डीप वर्क हमारे दिमाग के फिजिकल वायरिंग को लिटरली अपग्रेड कर रहा होता है, ताकि इलीट लेवल की कंसंट्रेशन और फोकस हासिल की जा सके। ये सच में एक माइंड ब्लोइंग बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, 4 डीप वर्क फिलॉसफीज। अपने लिए एक सही फ्रेमवर्क कैसे खोजें? क्योंकि देखिए, फोकस करने का कोई एक तरीका सब पर लागू नहीं होता। और ये टेबल ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है 4 अलग अलग फ्रेमवर्क्स को। सबसे पहला है द मोनास्टिक फिलॉसफी, जो उनके लिए है जो पूरी तरह से लंबा आइसोलेशन चाहते हैं, जैसे कोई राइटर या आर्टिस्ट। दूसरा है द बाइमोडल, ये एग्जीक्यूटिव्स और एकेडमिक्स के लिए परफेक्ट है, जो हफ्ते के 2 दिन टोटल आइसोलेशन में रहते हैं और बाकी 3 दिन टीम के साथ कोलैबोरेशन में बिताते हैं। तीसरा आता है द रिदमिक, जो आज के बिजी प्रोफेशनल्स के लिए है। इसमें हर दिन एक तय समय पर डीप वर्क किया जाता है, जैसे फिक्स कर लिया कि रोज सुबह 6 से 8 बजे तक सिर्फ फोकस करना है। और चौथा है द जर्नलिस्टिक, जो ऐसे हाई लेवल एक्सपर्ट्स के लिए है जो अपने शेड्यूल के छोटे से छोटे गैप में भी डीप वर्क मोड में जाने की क्षमता रखते हैं। आमतौर पर द रिदमिक फिलॉसफी मॉडर्न प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। चौथा कदम, बिल्डिंग अ फोकस फोर्ट्रेस, यानी थ्योरी को छोड़कर अब एक्शन की बात करते हैं और एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां फोकस अपने आप बने। हमारी विल पावर बहुत लिमिटेड होती है, इसलिए माहौल सेट करना बहुत जरूरी है।
इसके लिए कुछ रैडिकल लेकिन हाईली इफेक्टिव टैक्टिक्स अपनानी पड़ेंगी। सबसे पहला तरीका, फ़ोन जेल बनाएं। यानी काम करते वक्त फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दें। फिजिकल डिस्टेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, अपने दिमाग को एक स्पेसिफिक कैंडल जलाकर या कोई लोफाई प्लेलिस्ट सुनकर ट्रिगर करें कि अब फोकस का समय शुरू हो गया है। तीसरा, फ्रीडम या कोल्ड टर्की कैसे डिजिटल मिनिमलिज्म टूल्स यूज़ करें जो डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स को ऑटोमैटिकली ब्लॉक कर देते हैं। और आखिर में, जिन कामों के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है उनके लिए सीधा अपना वाईफाई ही डिस्कनेक्ट कर दें। ये सारे एनवायरमेंटल सिग्नल्स दिमाग को बिना एक भी आउंस विल पावर खर्च किए बताते हैं कि हाँ, डीप सेशन ऑन हो चुका है। एक और बेहद मॉडर्न स्ट्रैटेजी है जिसे हम 2026 स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक डीप वर्क कॉन्सियर्ज की तरह समझदारी से इस्तेमाल करना। एआई को डिस्ट्रैक्शन बनने देने के बजाय उसे अपना असिस्टेंट बनाएं। जो भी शैलो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स हैं जैसे डेटा क्लीनिंग, बेसिक आउटलाइनिंग या शेड्यूलिंग, वो एआई को सौंप दें। इससे होगा ये कि ह्यूमन कॉग्निटिव एनर्जी का 100% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ डीप टास्क्स और कॉम्प्लेक्स एग्जीक्यूशन के लिए बचा रहेगा। लेकिन चाहे हमारे पास कितने भी अच्छे टूल्स क्यों ना हो, हमारी बायोलॉजी की एक लिमिट होती है। हमें अल्ट्रेडियन रिदम्स और डिमिनिशिंग रिटर्न्स के फर्क को समझना होगा। इंसान लगातार मैक्सिमम 90 मिनट तक ही इंटेंसली फोकस कर सकता है। अगर थकान के बावजूद कोई 4 घंटे स्ट्रेट काम करने की कोशिश कर रहा है ना, तो वहां से सिर्फ आउटपुट गिरने लगता है और जल्द ही बर्नआउट हो जाता है। इसलिए 90 मिनट के डीप वर्क के बाद एक 15 मिनट का ब्रेक लेना कोई आलस नहीं है, बल्कि हाई आउटपुट मेंटेन रखने के लिए एकदम जरूरी और नेचुरल स्टेप है। एक और चीज जो हमारी आज की मॉडर्न लाइफ में एक बड़ी ह्यूमरस सी अब्सर्डिटी बन चुकी है, वो है बोर होने का डर। अगर हम ग्रोसरी स्टोर की लाइन में सिर्फ 2 मिनट के लिए खड़े हैं, तो तुरंत अपना डिवाइस निकालकर क्विक डोपामीन हिट ढूंढने लगते हैं। ये आदत बदलनी होगी। फोकस मसल को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें एक्चुअली बोर होने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस अजीब सी बेचैनी को झेलना सीखना होगा, तभी तो डीप वर्क वाला लंबा पेशेंस और कंसंट्रेशन आएगा। और दिन के आखिर में शट डाउन रिचुअल उतना ही जरूरी है जितना दिन में काम करना। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपने सारे ब्राउज़र टैब्स क्लोज कर दें। स्टेप 2, अगले दिन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टास्क्स हैं उन्हें एक जगह नोट डाउन कर लें। और स्टेप 3, खुद से एक फ्रेज बोलें, जैसे जॉब डन। ये आखिरी स्टेप दिमाग को एक बहुत क्लियर और डिफिनिटिव सिग्नल देता है कि बस अब काम के बारे में ओवरथिंक करना बंद और ट्रू रिस्टोरेटिव रिकवरी शुरू की जा सकती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे मज़ेदार हिस्से पर, द 30-डे चैलेंज। एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप अपने आउटपुट को दुगना करने के लिए। चलिए देखते हैं कि इस हैबिट को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड कैसे करना है। पहले हफ्ते में दिन में सिर्फ एक 7 मिनट का डीप ब्लॉक सेट करें जिसमें आसपास कोई फ़ोन या इंटरनेट ना हो। दूसरे हफ्ते में इस स्टैमिना को थोड़ा और पुश करें और 90 मिनट्स तक ले जाएं। तीसरे हफ्ते में इसे और एक्सपैंड करके दिन में 2 90 मिनट के ब्लॉक्स शेड्यूल करना बेस्ट रहेगा। और चौथे हफ्ते में अपने क्वालिटी और आउटपुट को इवैल्यूएट करें। तब आप खुद हैरान रह जाएंगे ये देखकर कि इन कॉन्सेंट्रेटेड 15 घंटों का आउटपुट उन शैलो वर्क वाले 40 घंटों से कहीं ज़्यादा बड़ा और बेहतर है। तो एक्सप्लेनर के आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आता है। जैसे जैसे ये दुनिया और ज़्यादा शोर और डिस्ट्रैक्शन से भरती जा रही है, क्या हम एक डीप लाइफ की उस शांति और फोकस को हैंडल कर पाएंगे? फोकस को मास्टर करना सिर्फ दिन में अपनी टू डू लिस्ट क्लियर करने के बारे में नहीं है। ये एक डीपली फुलफिल्ड और शांत लाइफ जीने का एक तरीका है। इस पूरी चर्चा के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस ध्यान भटकाने वाली दुनिया में कंसंट्रेशन ही असल दौलत है जिसे हमें फिर से हासिल करना है। तो सोचिए, क्या आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं?